ओम शांति। हम सभी पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। संगम योगी ईश्वरीय लकी परिवार के हम सभी बच्चे हैं। तो ड्रामा में कोई सीन सामने आता ही रहता है। तो आदरणीय गुलजार दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का हमें भी चांस मिला। दीदी जी से हमने भी छुट्टी लिया, क्योंकि आदरणीय त्रिमूर्ति दादियाँ जिसको बाबा बार बार याद करते हैं, तो इन त्रिमूर्ति अष्टरत्न दादियों का सेवा करने का हमको चांस मिला शुरू से। तो जब हम 83 में मधुबन निवासी बने, तो शुरू में जब दीदी पार्टी लेके जाती थी 82 में, तो 82 में हमारा प्रथम बाबा मिलन हुआ। और फिर कभी कॉन्फ्रेंस अर्थ जाना हुआ तो दिल्ली पांडव भवन होते हुए हम सभी जाते थे। तो दिल्ली पांडव भवन में दादी गुलजार रहती थी, क्योंकि दिल्ली जोन के इंचार्ज थी। साथ साथ उनकी माता जी ऑलराउंडर दादी वो भी रहती थी। लेकिन हम सभी तो नए थे, तो हमको मालूम नहीं थी कि ऑलराउंडर दादी इनकी माँ है, गुलजार दादी बच्चे। बाबा ने ऐसा बनाया कि ये पता नहीं पड़ता कौन माँ है बेटी, एकदम अलौकिक परिवार, न्यारा और प्यारा। तो गुलजार दादी के बारे में हम जो जानते हैं थोड़ा बहुत, और जो हमने पढ़ा है, गुलजार दादी जी का बचपन का नाम शोभा था। और बचपन में ही गुलजार दादी 8 वर्ष की आयु में ऑलराउंडर दादी अपने माता जी के साथ यज्ञ में आई। तो यज्ञ में उस समय बाबा ने स्कूल खोले हुए थे, और बोर्डिंग में बच्चे जैसे लच्छू दादी, ईशू दादी और गुलजार दादी, ये सभी बोर्डिंग में रहते थे। और स्वयं बाप दादा ऑलमाइटी बाबा मम्मा और दादियाँ और माताएं इन बच्चों की पालना के निमित्त थी। तो दादी कभी कभी सुनाती थी कि हमारी पालना जो है राजाओं महाराजाओं से भी बढ़कर बाबा करते थे, ठाकुरों जैसे पालते थे। तो अमृत वेले सुबह से लेकर रात्रि सोने तक बाबा बच्चों की इतनी परवरिश करते थे। तो यज्ञ में उस समय शुरू में बाबा भट्टी का प्रोग्राम देते थे। तो उस समय से गुलजार दादी जी का पाठ खुला। जब वो 8 दिन मौन भट्टी का प्रोग्राम था, तो दादी जी एकांत में और मौन में रहती थी। और उसी समय श्री बाबा ने, ऑलमाइटी बाबा ने उनकी रस्सी खींची, और उस समय सूक्ष्म वतन का राज स्पष्ट हुआ और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का राज। फर्स्ट टाइम गुलजार दादी वो संदेश लेके आई कि उन्होंने सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसा ही देखा। तो ये नया राज जब यज्ञ में आया, तो बाबा भी पहली बार, ब्रह्मा बाबा भी पहली बार सुने। तो फिर कहा कि इनको मम्मा के पास ले जाओ। फिर वो राज स्पष्ट हुआ कि सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा बाबा है, उनकी जो चमक और दमक है इस ब्रह्मा बाबा से ज्यादा है। और उस समय से ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ बहुत फास्ट किया कि उसके जैसा हम कैसे संपूर्ण ब्रह्मा बने। तो उस समय से दादी जी का पाठ शुरू हुआ। वैसे तो संदेशियां यज्ञ में बहुत ही, संतरी दादी भी ब्रह्मा बाबा का स्पेशल संदेशी था। बाबा कभी कभी कोई कार्यार्थ उनको भेजते थे, और संदेशी दादी भी थी, गुलजार दादी भी थी। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब संतरी दादी के तन में बाबा आए। तो उस समय लोगों का संकल्प चला कि अब बाबा का रथ कौन बनेगा। तो संदेशी दादी चूंकि बाबा के रिलेशन में थे, विश्व किशोर भाव जो बाबा का लौकिक भतीजा थी, उनकी युगल थी, और यज्ञ के कई राज को जानती भी थी। तो संतरी दादी
संतरी लाली दादी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा का रथ बनूंगा तो लोगों के क्वेश्चन उठेंगे और कई प्रकार की बातें होंगी, इसलिए उन्होंने मना किया। रमेश भाई इन्होंने अनुभव में लिखा हुआ है। तो फिर ड्रामा अनुसार गुलजार दादी को बाबा का रथ बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर 69 से बाबा की सेवा में 48 वर्ष तक 2017 तक अनवरत सेवा दी एकदम हर प्रकार से। तो मैं दादी जी का थोड़ा बहुत सेवा का चांस, भोजन बनाने का चांस हमको मिला और हम निकट से जो उनसे अनुभव किया। तो जिस दिन बाबा की पगड़ा गरमी होती थी, जिस दिन बाबा का आह्वान होता था, तो उस दिन दादी जी प्राय एकांत में और मौन में रहती थी, बाबा की याद में रहती थी। उस दिन मिलना जुलना नहीं होता था और उस दिन दादी जी का भोजन भी बहुत हल्का होता था, सुबह का भी और दिन का भी। तो इस तरह से दादी जी बहुत बहुत रायल थी और कई ऐसे अनुभव हैं। तो दादी जी क्या कहेंगे, हमें प्यार से संजू संजू कहते थे, कभी संजय भी कहते थे। अब चूंकि बाबा का रथ था और हमें निश्चय था, तो हम भी दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर दादी की बहुत सेवा करते थे, मैंने चांस लेते थे सेवा का। दादी जी दीदी जी हम 83 से रहे कम से कम 37-38 वर्ष। तो हाँ, तीनों दादियों का पूजन, सब दादी मना, बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, पर दादी, ये दादियों के साथ ही इनका पूजन होगा। हाँ, तो और दादी जी मतलब मैंने देखा गुलजार दादी, सब दादियों का अपना अपना था। तो गुलजार दादी सुबह में जो है ये रोटी चावल आज शुक्रवार रविवार को ब्रह्मा भोजन है करके जाना, आपके हाथ का भी बहुत बहुत लगेगा। तो हमने देखा कि दादी जो है सुबह सुबह अगर दादी को हम चावल रोटी ऐसा दे, नाश्ता दादी नहीं पसंद करती थी। दादी को मतलब ढोकला चटनी या इडली सांभर या क्या बोले डोसा, इस तरह का नाश्ता, सैंडविच, इस तरह का नाश्ता वो दादी पसंद करते थे, हल्का हल्का लाइट। तो कहने का मतलब कि दादी जी से तो बहुत बातें सीखने को भी मिली। और मतलब दादी जी जिस दिन बाबा आते थे उस दिन तो पूर्णतः मौन में और एकांत में रहते थे, मिलना जुलना नहीं होता था। तो इस तरह दादी जी के साथ घूमने का भी हमको चांस मिला। विजयनगरम साउथ में भी गए और कई जगह भी जाने का मौका मिला। तो ऐसे दादी जी से तो हमने बहुत पालना ली। तो ऐसे परम हस्ती, परम विभूति, दिवंगत आत्मा के लिए हम अनंत बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।